में बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं कि तुम्हें केवल मुझे याद करना है और दूसरी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। और बाबा ये भी कहते हैं कि रोना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि केवल आंखों से आंसू नहीं लेकिन मन से भी नहीं रोना। बाबा आया है, हमारी पालना कर रहा है, हमारी उन्नति करा रहा है, हमें तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। तो आशा करते हैं सभी बहुत बहुत खुश और मौज में होंगे। और फिर बाबा कहते हैं कि संग दोष से हमें संभलना है, यानी संभाल करनी है। और इससे हम ये समझते हैं कि अगर अच्छा संग करना है तो उन ब्राह्मणों का जो तीव्र वेग गति से आगे जा रहे हैं, बाबा कहते हैं ये स्थापना का कार्य हो रहा है और बहुत ही वंडरफुल है। कितनी गुप्त रीति से ये स्थापना चल रही है और दुनिया वालों को इसका कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होने को है। बाबा ने ये भी कहा कि हम सभी को कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करना है। और इसकी एक युक्ति भी बताई बाबा ने, और वो ये थी कि हम सभी को वैराग्य धारण करना है। एक तरफ हम वैराग्य करते हैं इस पुरानी दुनिया का, और दूसरी ही तरफ हमें अपने अलौकिक सच्चाई का, अलौकिक जीवन का नशा होना चाहिए। और बाबा हमेशा की तरह आज भी बाबा ने कहा, इस ज्ञान मार्ग में सभी को पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो आज हमें पढ़ाने के लिए बाबा आए हैं और ब्रदर प्रशांत द्वारा हमें पढ़ाने वाले हैं। और हम सभी स्टूडेंट्स अभी रेडी हैं पढ़ने के लिए, तो सभी के पेन नोट पैड्स रेडी होंगे। तो चलिए आज की मुरली शुरू करते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सैटरडे की मुरली, कल की मुरली, यानी कल की क्लास हम अभी करने वाले हैं। भारत में अभी शाम के ऊपर हो चुका है, तो कल की मुरली हम शुरू करेंगे। और हम समझते हैं अभी ब्रदर प्रशांत हमें यहाँ दिख नहीं रहे, लेकिन किरण बहन यहाँ पे भाई हैं, तो आप उनको व्यू में ले आइएगा। नज़र नहीं आ रहे अभी। अच्छा, तो हमें आप 1 मिनट टेक ओवर करेंगे। ओम शांति। मुरली का रिवीजन कराने के लिए अखिला बहन का थैंक्स। तो आज की मुरली में नहीं एक जो पॉइंट जो पहले समझ में नहीं आता था ना, बाबा कहता है रोना नहीं है, रोना नहीं है। और इतनी सारी बातें यहाँ पे इस ड्रामा वर्ल्ड में हो रही है, और नहीं कैसे कैसे हम नहीं रोए, या बुरा भी नहीं लगना है। नहीं, बाबा कहता है ज़रा भी दुख भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है ये? पर जब हम इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट को, ये जो बाबा हमें ज्ञान देता है ड्रामा के बारे में, जो बहुत ही नहीं, एक राज की बात हमको समझाता है, और जो इस राज को जान लेता है उसके लिए फिर रोना एक बिल्कुल ही ऐसी बात लगती है कि जैसे कि बच्चे हैं, कि जो छोटे बच्चे फिल्म देखते हैं तो कैसे रोते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ना ये सामने जो देख रहे हैं ये झूठ है, ना ये तो एक सिर्फ एक्ट चल रहा है। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो नहीं, एक हॉरर मूवी, थ्रिलर्स और वो सब देखना भी पसंद करते हैं। तो नहीं, इसी तरह से जब हम समझते हैं, बाबा कहता है कि ये एक फिल्म है। एक फिल्म। तो इस ना फिल्म को अगर हम फिल्म की तरह देखें, ये जो भी सामने चल रहा है, ये ये डायमेंशन, जो फिजिकल डायमेंशन है, वो एक फिल्म की तरह है। इमेजेस आती है, इमेजेस जाती है। उसी में हम ना कभी हंसते हैं, कभी रोने के सीन देखते हैं, कभी दुख के सीन देखते हैं।
बट वो एक फ़िल्म है। ये जब आत्मा समझ जाती है और बार-बार प्रैक्टिस करती है एज़ अ ऑब्ज़र्वर, दर्शक है इस फ़िल्म की, तो फिर ये जैसे कि नो ब्रेनर है। रोना जैसे कि बिल्कुल ही बचपना लगता है। तो लेट अस चेक अखिला बहन के साथ कि जी किरण बहन अभी ज्वाइन कर रहे हैं ब्रदर प्रशांत, तो एक बार हम पार्टिसिपेंट्स के साथ एक क्या कहते हैं ऑनलाइन राउंड प्ले कर सकते हैं चैट द्वारा। तो अभी जो मुरली के पॉइंट्स बताए, इसके अलावा आपको कुछ याद आता है तो आप जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। कोई मेन पॉइंट हमारी छूट गई हो तो आप बताइए कि क्या रहा आज की मुरली में, आपको क्या कहेंगे कि अनुभव हुआ पारस बुद्धि से जब आपने सुना होगा, तो आप बताइएगा। किसी के जवाब नहीं आ रहे चैट्स पे। आ रहे हैं जवाब। आत्मा अविनाशी है, ये भी वंडर है। सच्चे आशिक बन सच्चे माशूक को याद करना है। अभी है अंत। बना बनाया खेल है, चिंता नहीं करनी है। अशरीरीपन की एक्सरसाइज करना है। अच्छा, प्रशांत भाई ज्वाइन हो गए हैं। Shanti, just 2 minutes. ओके, श्योर। ये जो बात कही ना किरण बहन कि बना बनाया खेल है, चिंता नहीं करनी है, तो जब हम हमें यहाँ एक बात याद आए कि जब हम निश्चय की बात करते हैं ना, तो क्या सचमुच में निश्चय है, हमें ये भी हमें चेक करना है ना। जब हम कहते हैं ड्रामा है, अगर निश्चय है तो हमें इसका विश्लेषण नहीं करना है। तो अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमें ड्रामा पर भी निश्चय कम है, तो निश्चय का परसेंटेज चेक कीजिएगा। अगर निश्चय है तो फुल स्टॉप तुरंत लगेगा और हम यहाँ से उड़ेंगे। तो आई थिंक अभी ब्रदर प्रशांत आप रेडी हैं? वेलकम ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून। Yes. Hello. Good afternoon. Hello, and sorry for delayed beginning. Akila Ben, कौन सा डिस्कशन चल रहा था? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, हम आज की मुरली के पॉइंट्स कुछ रिवाइज कर रहे थे, और हम निश्चय पर बात कर रहे थे, ड्रामा पर निश्चय की पॉइंट आई तो उस पर हमारी बात चली। तो इतनी देर में आप आए तो हमने सोचा यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कल की मुरली पे। श्योर श्योर। तो ये मुरली है 29 तारीख की, 29 मार्च, शनिवार की मुरली। तो थोड़ा सेकंड्स हम आत्माभिमानी की स्थिति में स्थित होकर बाद में सुनेंगे। अदृश्य साक्षी। और नीचे नाटक चल रहा है। थैंक यू।
मुरली। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे, बल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिखिलते बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। परलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। अच्छा, तो हम मुरली सुनते हैं। मुरली जैसे बाबा ने सुनी, क्वेश्चन आंसर नहीं, सार भी नहीं, हमें सार बताना है खुद को। तो अभी अभी हमने जो कुछ सुना उसका सार क्या था? आप बताओ, है ना? आप अनम्यूट कर सकते हैं ना? हाँ, तो यहाँ पर हम कहेंगे पार्टिसिपेंट्स में भी हैंड रेस करें ताकि ओवरलैप ना हो जाए वॉइस, या फिर आप चैट भी यूज कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से अनम्यूट कर देंगे। तो भाई पूछ रहे हैं, अभी तक आपने सुना ना, उसका आपको क्या मैसेज मिला बाबा से, क्या सार समझ आया? हाँ, अनीता मैन बताइए। ओम शांति। बाबा ने बताया कि हमारा जो घर है ना वो परलौकिक है, परम धाम है, जहाँ पे हम सभी आत्माएं रहती हैं। और ये जो हम है ना नीचे आए हैं, तो यहाँ पे हमारे लौकिक पिता होते हैं, वो शरीर के होते हैं। लेकिन हम सबके जो परम पिता, जो आत्मा के पिता है, वो परलौकिक है, वो परम धाम में रहते हैं। वेरी गुड। हाँ, एक दो आंसर और आए हैं। ब्रदर प्रशांत ये कह रहे हैं कि तुमको निश्चय है कि बेहद का बाप तुमको 5000 साल बाद मिला है। बेहद का बाप हमें एक ही बार आकर साथ ले जाते हैं। नाइस। या परम धाम, परलोक एंड परलौकिक। या वेरी गुड। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम।
नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था। जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया? यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो न अपने धर्म को जानते न धर्म स्थापक को जानते। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते। सिख लोगों को भी यह पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं, गुरु नानक ने आकर स्थापन किया, तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा। तब ही गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। एक धर्म था, फिर तुम 14 जन्म लेते लेते यह भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 14 जन्म लेते हैं, तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना रामराज। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, सो 14 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 14 जन्म लिए। वे तो 14 लाख कह देते हैं। अब 14 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। ब्रह्मा और शिवा दोनों गाते भी है, परंतु बाप को जानते नहीं। अज्ञान निंद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते हैं। भारतवासी पूज्य थे,
अब पुजारी है। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे। यह किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? यह बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी है। सो बाबा ने इस टाइम जैसा कंट्रास्ट दिखाया। क्या हुआ? सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ये तो क्या हुआ उसके बाद में? एक टाइम जन्म भी पुण्य आत्माओं के घराने में, बाद में पाप आत्माओं के घराने में। जो लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे वही रावण के राज्य में आते हैं। लेकिन जो पत्थर बुद्धि है उन लोग को ये समझ में नहीं आएगा। उन लोग को लगता है ये जैसी पाप आत्माओं की दुनिया वही हमेशा थी। पूज्य और पुजारी, तो कंट्रास्ट है ना सारा, हेवन एंड हेल। अभी हम देखेंगे इस पैसेज में क्या सार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। योर अंडरस्टैंडिंग, समझ ही अलग बना दी है। सारी दुनिया के अनेक मत मतांतर है। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत। गत अर्थात सदगति, और सदगति यानी आप बताओ। गत यानी सदगति भाव कहता है, और सदगति माना मुक्ति, सदगति क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। या सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। इसको क्या कहा जाता है? अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोजरे में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना। बंदगी करना माना बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है, यह भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माता ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था। मुझे पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे।
पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वह जंक कैसे निकले? मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है अमरलोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्युलोक। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमरलोक था, फिर मृत्युलोक कैसे बना। अमरलोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती। वहां आयु भी बढ़ी रहती है। वह है ही पवित्र दुनिया। तो इस पैसेज का सार क्या कहेंगे? आप बताओ। इस सत्युग में पैसेज क्या? इस नेहा बहन पैसेज आप में बात कीजिए, सॉरी। जी जी इस पैसेज में बाबा हमको इस समय का पिक्चर दिखा रहे हैं कि कैसे आत्मा जो है इस समय बिल्कुल एक बेगर माइंडसेट के साथ है। हर एक आत्मा जो बिल्कुल एक्चुअली में प्रिंस थी, बट अभी जो माइंडसेट है वो बिल्कुल बेगर माइंडसेट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात कोई समझते भी नहीं है, एज वी से दैट दे डोंट नो, दैट दे डोंट नो। एंड तो बाबा ने ये पूरा रीजन बताया है कि जो मूंज के कारण ही जो है आत्मा में कंफ्यूजन के कारण ही आत्मा के अंदर जो है सारे ये विकार भी आ गए हैं। एंड उसका सॉल्यूशन भी बताया है कि नाउ कम इन ट्रुथ, एंड ही हैज कम टू टेल अस द ट्रुथ। एंड जितना आत्मा ट्रुथ में रहती है उतना ये जो अज्ञान अंधियारा है ये खत्म होता है। एंड अंधियारे में रावण कैन नॉट सर्वाइव, तो जंग नेचुरली निकल जाएगी। थैंक यू। वेरी नाइस, या वेरी क्लियर। प्रितांशु भाई भी ऐड करना चाहते हैं शायद। हाँ, बाबा ने सतयुग में हम कैसे थे और कल्प की आयु उल्टी सुल्टी दिखने की वजह से सब कंफ्यूजन में चले गए। मेन कारण ये हुआ, कल्प की आयु स्पष्ट मालूम है कि कल्प कल्प बाबा आके हमको ऐसा बनाते हैं, तो ड्रामा ड्रामा की तरह देखना सहज हो जाता नाइस। चैट पर एक जवाब है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड रिमेम्बरिंग। या बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही पावन बन सकते। एंड Kiran, you want to add anything? So बाबा ने कनेक्शन बताया कि कैसे जब कंगाल हो जाते हैं, आत्मा की पावर कन्फ्यूजन की वजह से कम हो जाती है और अभी एकदम ख़त्म हो गई है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि आत्मा भिखारी बन जाती है, क्योंकि उसके पास नहीं है तो वो मांग रही है, और उसे जो पता है वो सिर्फ ड्रामा ही पता है, तो उसको कोई चॉइस ही नहीं है और वो ड्रामा में ही भीख मांग रही है। nice. Now Baba comes to another subject. तुम राज ऋषि हो। कौन राज ऋषि?
राज ऋषि उसका उनका ड्रेस क्या होता है? राज ऋषि आप बताओ। अनीता में राज ऋषि का मतलब होता है, राज मतलब स्व राज्याधिकारी, मैं आत्मा मालिक हूँ। और ऋषि मतलब जो ड्रामा है, ड्रामा से पूरा वैराग। जैसे तो ऋषि होता है ना उनका कि उसे कुछ ड्रेस क्या चाहिए नहीं। होगा? हाँ जी। वो राज ऋषि का ड्रेस कौन सा होगा? राज ऋषि का ड्रेस ये वो फरिश्तों जैसा लाइट, फरिश्तों फरिश्तों जैसा, जैसा फरिश्तों जैसा लाइट। वाइट। वाइट अच्छा, या आपको जवाब आए हैं ब्रदर प्रशांत। बॉडी लेस बीइंग इनविजिबल सोल, सो सोल राज ऋषि। या दैट्स वेरी गुड। या राज ऋषि, हाँ, बिंदु आत्मा जो है ना वो है राज ऋषि। या वेरी गुड, यू आंसर्ड करेक्टली। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य, अदर ऋषि जो है, हठ योगा ऋषि। तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है। इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक है। जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूं। आता तो पतित तन में बहुतों का कल्याण करता हूं। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है। इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूं, फलाना हूं। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर है ना। फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है या नहीं। बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़ी ही गाली देंगे।
इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं, इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि मामे कम याद करो। बाप को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरन होता नहीं है। कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है, जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों न हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। जब तक कुछ न कुछ होता है, I'll repeat, तब तक कुछ न कुछ होता है। यह भी जानते हो, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो। बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह सूक्ष्म वतन, I'll repeat, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा। सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहां की भाषा मूवी चलती है। आत्मा आवाज से परे है। उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है। सूक्ष्म आवाज क्या है ये? थॉट्स। थॉट्स या संकल्प। यहाँ है टोकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। यहाँ टॉक चलती है। यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहां है साइलेंस। वह मूवी, यह है टोकी।
इन 3 लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे राजाओं से आई विल रिपीट, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्यों करें। नहीं, बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते। नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पढ़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी है, हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा। सारे उथल पाथल हो जाएंगे। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। यह कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। वह भी जब तक उन्नों की संख्या वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीडी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है। बोलो यह खेल है भारत पर, आधा कल्प है उन्नों का पाठ। द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में ये सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास। सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया।
द्वापर कलयुग में भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो। यह ज्ञान की बातें हैं। यह 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है, यह किसको पता नहीं है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इनों को भी यह थोड़ी ही पता रहता कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। So Brahma also doesn't know. यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं। भल कहते हैं, परंतु कैसे चक्र फिरता है यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया है, सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहां मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना। ये सारे शास्त्र, वो भी किसने लिखे हैं ये सब शास्त्र? मालूम है किसने लिखे हैं सभी शास्त्र? मनुष्यों ने। तो जो अभी ब्राह्मण है ना, उन्होंने ही वो शास्त्र लिखे हैं, है ना, द्वापर में। हाँ जी, एक जवाब है, हमने लिखे हैं। या हमने लिखे हैं वो सभी शास्त्र। अभी हमारा कर्तव्य है उनको बताना, ये झूठ है। यहाँ एक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स, शायद सुना होगा आपने, मतलब तो उसकी थ्योरी, 30 साल पहले उसने थ्योरी लिखी थी। उस थ्योरी को प्राइज भी मिला, और पॉपुलर थ्योरी एस्ट्रोनॉमी। और अभी वो कहता है वो ठीक नहीं है, वो झूठ, इट इज फॉल्स, इट इज रॉन्ग। उसकी अभी दूसरी थ्योरी है, लेकिन वो कहता है उसको मुश्किल है, बाकी फिजिसिस्ट है ना, उनको ये सिद्ध करना, to convince them. He says it is difficult. He is telling himself, this is wrong, I wrote it 30 years ago, but it is wrong. तो ये भी शास्त्र हमने लिखे हैं, बट अभी हमको स्पष्ट करना है उनको, ये ठीक नहीं है शास्त्र। तो यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहां मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है। अभी बेचारी एक शिव बाबा की, सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं। यह भी लिख सकते हैं, भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझते हो तो कहते हैं, हाँ बरोबर ठीक है, बाहर बाहर गए खलास।
वहां की वहां रहे। अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और नमस्ते नमस्ते। It is very straightforward. Baba is clarifying 3 words and it is अच्छी मुरली ना, नए स्टूडेंट्स के लिए अच्छी मुरली है। अभी मैं वरदान और आपको कुछ कहना है या पूछना है, आप टाइप कर लो। वरदान: अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। ब्रदर प्रशांत, आपको अनम्यूट करना होगा। अभी शायद आप बात कर सकते। या तो वरदान: अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। निर्बल आत्माओं में बल भरना, इसके लिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन: अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, अलंकारी बनो, अहंकारी नहीं बनो। सत्यता और सभ्यता कल्चर। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। तो एक ने झूठ बोला, दूसरे ने क्रोध किया, तो दोनों में राइट कौन? हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही तेज है। जब
साइंस के साधन आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इट्स नाइस ना? So let us hear some thoughts from you now. ब्रदर प्रशांत, नो एक्सक्यूज कि हमारा आवाज ही तेज है। हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए वॉल्यूम लो हाई करने का। तो ब्रदर प्रशांत, 2-3 क्वेश्चन आए हैं। या तो 8 घंटा याद क्या है, इसका मतलब ये कैसे करना है? बाबा सार में बाबा बाबा चाहता है कि हम निरंतर योगी बने, निरंतर अलौकिक, क्योंकि वो हमारी दुनिया है, हम ही वहां के हैं। तो मेक इट नेचुरल। बाबा ने कहा 8 घंटा योग, लेकिन और 8 घंटा कर्म योगी, यानी 16 घंटा हो गए। सो ये हो सकता है यदि हमारा लाइफ ही अलौकिक। ये नाटक चल रहा है नीचे, लेकिन साक्षी, अव्यक्त साक्षी देख रहा है, और अव्यक्त साक्षी उसको पता है, he is remembered by God। परमात्मा उसकी उसकी याद कर रहा है, क्योंकि वो प्यार का पात्र है, अदृश्य साक्षी, नजदीक का नाता। but different level, to have this aim. So today it is late for you already, but from tomorrow, keep that aim. How to make this. Let us all keep the aim from now on. But tomorrow will be good start. That alokik dimension or natural, Baba wants us to make that natural nature. ये स्थूल जो है ना, ये फिल्म चल रहा है। बाबा ने कहा था एक भासेगा नहीं, जितना हम योगी बनेंगे, अव्यक्त बनेंगे, इससे न्यारा होंगे। अव्यक्त साक्षी। और कोई? जी ब्रदर प्रशांत, एक पहले इजी वाला पढ़ लेते हैं कि बाबा स्वर्ग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, और बाप के साथ स्वर्ग को याद करने के लिए क्यों बोलते हैं। All of this, Baba wants us not to, सभी का योग है ना, रावण जो है हमारे में, रावण का योग है कलयुग से, दुख धाम। वहाँ ग्लिटर एंड क्लटर, यहाँ के कलयुग में जो कुछ है ना, वहाँ रावण
रावण के क्या इंटरेस्ट है, रुचि है रावण की। तो ये पहला है, रावण का डिपार्टमेंट, रावण का सप्लाई डिपार्टमेंट बंद करना, ये जरूरी है बाबा को। इसलिए यदि सतयुग की याद कर सकते हैं तो ठीक, बहुत अच्छा है। यदि सूक्ष्म वतन की याद किया, मूल वतन की याद किया, तो उससे भी जास्ती बड़ा है, पाप की याद किया। बाबा gives these different options, cluster of different practices, लेकिन दुख धाम से वैराग्य। जी ब्रदर प्रशांत, एक लास्ट क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं सूक्ष्म वतन, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। सूक्ष्म वतन जो है ना, वो है अलग अलग बार बाबा ने भी कहा, ट्रांस मैसेंजर्स, इट इज अ रीजन फॉर ट्रांस मैसेंजर्स, जो ध्यान में जाकर मैसेजेस ला सकते हैं, उन्हों के लिए वो है ये वतन, ये दुनिया। लेकिन मूल वतन जो है वो है हमारा घर, वो है सभी इस दुनिया से परे, वो है हमारा घर और बाबा का भी घर। Myself not a trans messenger, I don't have personal experiences of Sukshma Vatan. जी ब्रदर प्रशांत, आपके जवाबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा सूक्ष्म वतन की बात काफी कम करते, इतनी बात नहीं करते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट है हमारे पुरुषार्थ में जो रावण को निकालना, उसमें लगे। और जैसा बाबा ने कहा, साइड स्ट्रीम्स में हमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है। कभी कोई सवाल का जवाब शायद नहीं भी पता होता है तो टू मच नहीं घुसना है, बट हमारे पास एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे आप टिके रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी जो नहीं समझे हैं वो भी आप समझ जाएंगे। तो इसी नोट पे ब्रदर प्रशांत हम खत्म करेंगे ये सेशन। Yeah, sure. जी फिर आपका, मिलेंगे नेक्स्ट जी वीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रशांत। बाबा ने आपके द्वारा सभी को ये ज्ञान पहुंचाया और बहुत ही स्पष्टता से पहुंचाया है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को कहेंगे आप एक बार इसका स्व अध्ययन करें और कल सेंटर पे ये मुरली जरूर सुन। तो चलिए हम इसी नोट पे खत्म करते हैं।